Friends, we were discussing about the gift of chapels. In the previous classes, we discussed about the main characters in the story, the three cousins, Lalli, Ravi, and Meena. So, after that, we saw that uh, Ravi was explaining about a cat, the specialty of this cat. So, we stopped in the previous class about the specialty of this Egyptian cat, uh, and we named that the goddess Bastet. So, we are beginning from there. So, one of the descendant of this cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships. We know that we have an ancient trade relationship between the Egypt. हमको इजिप्ट से एक पुराना एक ट्रेड रिलेशनशिप विद शिप था. सो वहाँ पे जब एक बार एक पल्लवा शिप में ये जो इजिप्शियन गॉडस कैट बास्टेट उनकी एक डिसेंडेंट मीन्स व्हाट वी कैन से ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दैट वी कॉल्ड डिसेंडेंट एंशिएंट डिसेंडेंट वन ऑफ दी एंशिएंट डिसेंडेंट एक पुराना एक कैट उसमें स्टॉव अवे मीन्स हाइड एक शिप में छुप के यहाँ पे अपना चेन्नई में द स्टोरी इज एक्चुअली हैपनिंग इन चेन्नई इन द बैकग्राउंड ऑफ चेन्नई तमिलनाडु में आ गया. पल्लवा इज एक्चुअली देयर वाज एन ओल्ड किंगडम ऑफ तमिलनाडु एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. और उनकी डिसेंडेंट मीन्स डिसेंडेंट हमने लर्न किया ये जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर द टाइप और हमारा जो पुराना लोगों को हम बोलता है डिसेंडेंट. सो वन ऑफ द डिसेंडेंट इज केम टू महाबलीपुरम एंड इट इज नेम्ड एज ऋषि कैट whose descendant is flourished his twin at Mahendran. और वो जो ऋषि कैट की एक डिसेंडेंट है, एक छोटा एक बच्चा है यहाँ पे हमारे पास में आ गया है ये जो कैट. इट इज एक्चुअली फ्रॉम इजिप्ट. ये जो कैट पे एक्चुअली यहाँ इजिप्ट से हो और इट्स कॉल्ड महाबलीपुरम ऋषि कैट और MP पुणे महेंद्रन MP पुणे. वुप ईक है शिर्क वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. और जो टाइम पे दे हर्ड वॉइस एक वॉइस भी उस लोग सुन गया. वो जो कैट महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. वो जो कैट महेंद्रन ऊपर देखा और बहुत हियर अलार्म्ड मीन्स वेकअप लुक्ड अप एंड वेकड अप एंड ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. और उसके बाद में उनकी जो क्लॉज मीन्स नेल्स ऑफ द कैट वो जो क्लॉज वो कोकोनट शेल में ऐसे ऐसे करके थोड़ा शार्प किया. बट वॉज दैन रवीज ऑफुल वो पीक वॉज ए क्रीज फ्रॉम द विंडो. लेकिन ये रवि का ये आवाज़ से भी बहुत बड़ा एक आवाज़ विंडो के अंदर से बाहर आया. व्हाट वाज दैट? ए वियर्ड साउंड फ्रॉम द विंडो. वियर्ड मीन्स बहुत खराब आवाज़ वहाँ से आया, खिड़की से अंदर से आया. इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड MP पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. और वो जो टाइम पे MP पुणे डर गया एंड मृदु वाज स्टार्टल मीन्स अमेज्ड वंडर. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स ए बाम्बू ट्रे ऑन अ रेड चिलीज. वो हमको पता है बिल्ली डर गया तो एक जम मारता है, ऐसे एक जम मारा. ये जो MP पुणे ने एक जम मारा और भाग गया और एक बाम्बू ट्रे के अंदर घुस गया और उसमें बहुत ज़्यादा रेड चिल्लीज था, ड्राई चिल्लीज. सो दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ट्रिप्ड अ फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ. तो उसके ऊपर कुछ चिल्लीज रखा था, वो चिल्लीज ये पुणे बिल्ली का ऊपर गिर गया. म्याओ ही हाउल्ड मिसरेबली. मिसर मीन्स दुख, shock. So the cat cried very
miserably. Then the screeching went on and on. What is that noise? Said Mridu. वो जो आवाज़, screeching means this voice, that's coming out, going on and on. That voice, वो जो आवाज़ बाहर बार बार बाहर आया. तो व्हाट इज़ दैट नॉइस, वो आवाज़ क्या है? मृदु ने पूछा वो आवाज़ क्या है. दैट इज़ लिली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. ग्रांटेड रवि. ग्रांटेड मीन्स रिप्लाइड. और रवि ने रिप्लाई दिया, वो लिली वायलिन सीख रहा है. शी विल नेवर लर्न ए थिंग. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोस ऑन प्लेइंग लाइक द ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल लिली ऑल द टाइम डियरिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. फिर उसके बाद में रवि बोल रहा है वो कभी ये नहीं सीखेगा, ये वायलिन कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि वो जो म्यूज़िक मास्टर बहुत अच्छे से कैसे एक ट्रेन एक ट्रैक में कैसे जाता है वैसे एकदम परफेक्ट में प्ले करता है. बट शी इज़ नॉट ऑन ट्रैक. लेकिन लिली ट्रैक में नहीं है, वो इधर उधर इधर उधर कुछ भी करते रहता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट पोर्शन. लेट्स कंटिन्यू दैट द सेकेंड पोर्शन. मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away. मृदु वो खिड़की के ऊपर खिड़की से अंदर देखा तो वहाँ पे उनको दिख सकता है लिली थोड़ा डिस्टेंस में बैठ रहा है. awkwardly holding the violin and bowstring. Her elbows just out and her eyes gazed with concentration. और उसने देखा कि लिली ये सीख रहा है. शी वॉज होल्डिंग द वायलिन awkwardly. हमको पता है वायलिन कैसे पकड़ता है, ऊपर से सीधा इसे पकड़ना है, लेकिन ये नीचे ये पिक्चर में आपको दिख सकता है. शी इज़ होल्डिंग द वायलिन डाउनवर्ड्स एंड awkwardly एंड होल्डिंग हर वायलिन एंड बाउस्ट्रिंग. बाउस्ट्रिंग मीन्स ये जो मास्टर के हाथ में वो प्ले करने के लिए, वायलिन प्ले करने के लिए हम एक स्टिक यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाउस्ट्रिंग. शी वॉज होल्डिंग दी बाउस्ट्रिंग. Her elbows was jutting out and her eyes glazed with concentration. उनकी जो एल्बोस ऐसे ऊपर नीचे घूम रहा है. एंड शी इज़ वेरी ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन. उनकी आंखों में हमको दिख सकता है शी इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू दी विंडो. उनकी जो बैक साइड पूरा विंडो से खिड़की से देख सकता है. इन फ्रंट ऑफ हर उनकी जो सामने एक आदमी बैठ रहा है, वो आदमी का बैक साइड खिड़की से देख सकता है. दैट वाज अ बोनी फिगर. बोनी फिगर मीन्स स्केल्टन फिगर. ओनली हड्डी हमको उसमें सिर्फ हड्डी का एक शेप हमको दिख सकता है. दैट इज़ द म्यूजिक मास्टर. ही हैड मोस्टली ए बाल्ड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. बाल्ड हेड मीन्स सिर पे देखो आपको दिख सकता है हेड में कोई बाल नहीं है, और बाल सिर्फ और जो ईयर्स की साइड में थोड़ा बाल है, उसमें पूरा ऑयल लगा है, तेल लगा हुआ है, और वो वैसे पीछे से डाला हुआ है. द मास्टर उनके जो बाल हेड के नीचे का हेयर ऑयल तेल लगा कर ईयर्स की साइड में से एक ओल्ड फैशन टफ्ट बना के रखा है. दिस इज कॉल्ड टफ्ट. ऐसे बाल जो बांधता है उसको बोलता है टफ. इट्स एन ओल्ड फैशन. ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उनकी जो हियर लेदरी मीन्स ओल्ड नेक. उनकी जो ओल्ड नेक की अराउंड एक गोल्डन चेन. ग्लीम्ड मीन्स शाइनिंग है. ग्लीम्ड शाइनिंग चेन उनकी नेक में है. एंड ए डायमंड रिंग glittered on his hand and it glided up and down the stem of the violin. और उनके हाथ में एक डायमंड रिंग है, और रिंग हमेशा ऊपर नीचे वो जो वायलिन स्टेम के साथ ऊपर नीचे जाते रहता है. A large foot stuck out from the beneath of his gold bordered waist edge and was beating टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्क्रोनी बिग टो. और उनकी जो वेस्टी मीन्स ये जो मुंड लुंगी, हम जो लुंगी बोलता है कहता है,
उसके नीचे से उनकी पैर और उनकी जो फीट हमको बाहर दिख सकता है अकॉर्डिंग टू दी व्हाट द म्यूजिक ही इज़ हिटिंग दी फ्लोर। वो उनकी फीट वो म्यूजिक के अनुसार ये जो फ्लोर में से बीट कर रहा है। सो दैट वाज एक्चुअली हैपनिंग देयर। So we can conclude our classes from here today.